अस्सलाम वालेकुम। In this video we are going to cover Levinson pictures for your OSPI। ठीक है, ब्लॉक 8 की OSPI के अंदर आपको लेविंसन की पिक्चर्स आ सकती हैं विद सिनेरियो, तो मैं आपको वो करवाने लगी हूँ। तो आई होप कि आपको जो है वो इंशाल्लाह इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ग्राम पॉजिटिव प्रोफाइल। ग्राम पॉजिटिव प्रोफाइल के अंदर अगर आप इसके लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो मेरे स्केची के लेविंसन के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट यूट्यूब पे नहीं है बिकॉज यूट्यूब पे स्केची का कॉपीराइट आ जाता है। सो दैट्स वाई मैंने उसको ड्राइव में पोस्ट किया हुआ है। यू हैव टू बाय दोज लेक्चर्स फॉर आपको उसका जो है वो इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सारा पैम्फलेट आपको मेरे चैनल के अंदर पोस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। सो अगर किसी ने स्केची के लेक्चर्स लेने हैं अलॉन्ग विद लेविंसन पॉइंट्स, ताकि आपको लेविंसन ना दोबारा पढ़नी पड़े, तो सिर्फ स्केची से आपकी पूरी आपकी माइक्रोबायोलॉजी है वो कवर हो जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो, तो आप जो है वो उसको देख सकते हैं। एंड देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो ग्राम पॉजिटिव प्रोफाइल पढ़े उसमें वी हैव स्टडीड स्टैफ ऑरियस, जो कि बहुत सारे डिजीजेस कॉज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी पिक्चर्स गिवन है, तो आपको हर डिजीज़ के साथ सिनेरियो कैसे आ सकता है और पिक्चर में क्या है वो आपको पता होना चाहिए, डायग्नोसिस पता होना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली फुट दिखाया हुआ है और उसके अंदर पास फिल्ड एक्सेस एक्सेस जो है वो इस तरह की होती है। फुट का तो एरिया, क्योंकि स्किन बहुत टाइट होती है आपके फीट पे, जो लोअर सोल ऑफ द फीट है, सो वहाँ पर एब्सेस ने उतनी स्वेलिंग प्रोड्यूस नहीं की, बट आपको पस और रेडनेस उसके अराउंड नजर आ रही है। सो दिस इज एब्सेस ऑन फुट नोट सेंट्रल वेस्ट एरिया व्हाइटिश पस सराउंडेड बाय एरिथेमा एंड एब्सेस इज अ क्लासिक लीजन कॉज्ड बाय स्टैफ ऑरियस। ठीक है, सो ये आपको आना चाहिए। इसमें आपको सिनेरियो क्या होगा, इक्वेशन प्रेजेंट किया आपके पास, उसको फुट में पेन है, आपने उसका फुट देखा तो वो इस तरह का नजर आ रहा था, उसको साथ में फीवर है। ठीक है, और जब आपने उसका कल्चर कराया तो उसमें ग्राम पॉजिटिव प्रोफाइल नजर आए। सो व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म, तो जो ये एब्सेस है बेसिकली ये वाला कॉज करवा रहा होता है स्टैफ ऑरियस। फुट पे और क्या चीज़ हो सकती है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो सकती है। सो वो स्टेप पायोजेनिस कराता है और उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होती, उसकी बहुत ही पैथेटिक प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, उसके बाद जी दिस इज स्किन सिंड्रोम। अगर आपने मेरे लेक्चर लिए हो तो आपको पता चलेगा, मैंने बताया था उसमें स्किन छिलकों की तरह उतरने लग जाती है। सो इस तरह की अपीयरेंस होती है। दिस इज ऑल्सो कॉज बाय स्टैफ ऑरियस। और इसके अंदर वो आपसे साथ में एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर इसकी दूसरी डिजीजेस पूछ सकते हैं, इसका लैब डायग्नोसिस पूछ सकते हैं, किस क्लास से बिलोंग करता है, ये चीज़ पूछ सकते हैं अगर उन्होंने सिनेरियो में नहीं बताई। दिस इज कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, नॉट वाइड स्प्रेड एरियाज ऑफ ओल्ड डीसिक्यूमेटेड स्किन इन इन्फेंट। और इसका मैकेनिज्म क्या है इस कैल्डेड स्किन सिंड्रोम का, ये भी पूछ सकते हैं। सो ये एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड होता है, ये वाली डिजीज। उसके बाद जी ये अगेन जहाँ जहाँ आपके हेयर फॉलिकल्स हैं उन पे जो डिजीज स्टैफ ऑरियस कॉज कर सकता है, दैट्स फॉलिकुलाइटिस। तो वो भी हो सकता है जो इस मैन के अंदर नजर आ रहा है इन हिज बियर्ड। ठीक है, एंड स्टैफ ऑरियस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फॉलिकुलाइटिस। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस इज अगेन एन अदर डिजीज कॉज बाय जो है वो स्टैफ ऑरियस। ये भी फॉलिकुलाइटिस की ही एक फॉर्म है। इसमें जो है आपको डिफरेंट थोड़ी सी इससे थोड़ी चेंज रीजन नजर आ रही है। ठीक है, और दिस इज लेट मी शो यू, यस दिस इज व्हाट, this is impetigo basically. They are crops of vesicles with a honey colored grass. This is not folliculitis because ये lips पर भी है, sorry I misunderstood, but this is impetigo. Alright, ये भी स्टैफ ऑरियस से हो रही है। अच्छा, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, यानी अगर आप उसको एक्चुअली स्टेन से स्टेन करते हैं तो फिर आपको इस तरह के ग्रेप लाइक क्लस्टर स्टैफ ऑरियस के नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ये आपको टेस्ट शो किया हुआ है कोएगुलेज टेस्ट विच इज पॉजिटिव। ये कोएगुलेशन हो जाती है स्टैफ ऑरियस में, कोएगुलेज पॉजिटिव होता है तो वो ये वाला पॉजिटिव टेस्ट दे रहा होता है। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर ऑस्पी के अंदर इंक्लूड है इसका पूरा प्रोसीजर कोएगुलेज टेस्ट का। सो आप उसकी भी मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप देख सकते हैं। ब्लॉक 8 ऑस्पी, आपकी माइक्रोबायोलॉजी ऑस्पी, जो पैथोलॉजी ऑस्पी बेसिकली उसके नाम से। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट पिक्चर अब आपके अगले उसकी आ जाती है, ये है कार्बंकल। ठीक है, ये भी स्टैफ ऑरियस कॉज करता है। ये भी एक लीजन होती है जो कि बेसिकली पस फिल्ड लीजन होती है एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सेस। एब्सेस के अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती उस पस की, अगर हमने उसे ड्रेन करें तो हमें खुद करना पड़ेगा। कार्बंकल के अंदर मल्टीपल ओपनिंग्स हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है जिससे वो पस लीक आउट कर देती है। ठीक है, सो दिस इज कार्बंकल। उसके बाद ये क्वेश्चंस वही हो सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं इससे रिलेटेड। देन दिस इज अनदर लीजन। अब अगर इसमें आप देखें तो ये पेशेंट का ओरल कैविटी ओपन हुई हुई है, दिस इज यूवुला, और इसके पीछे देखें तो पूरी रेडनेस और एडीमा और जो ओरोफेरेंजियल इस्थमस है वो बहुत नैरो हुआ है, दैट इज इंडिकेटिंग इन्फ्लेमेशन इन द फेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। दिस इज फेरेंजाइटिस। नोट द एरिथेमा ऑफ सॉफ्ट पैलेट, यूवुला एंड पोस्टीरियर फेरिंक्स एंड स्वेलिंग ऑफ द यूवुला एज वेल। द मोस्ट कॉमन बायलेटरल कॉज ऑफ फेरेंजाइटिस इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। पायोजेनिस फेरेंजाइटिस कॉज करता है। ठीक है, तो ये आपने उस तरह से याद रखना है। उसके बाद ये जो है सेलुलाइटिस, दिस इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ये भी एक डिजीज है जिसके अंदर आपके जो है वो थोड़ी डिफ्यूज किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस होती है, बहुत सीवियर पेन होती है। ठीक है, इस तरह की इसकी जो है वो अपीयरेंस होती है। ठीक है,
देन वी हैव दिस पिक्चर, ये हार्ट वाल्व की पिक्चर दिखाई हुई है जिसके ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो इसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, हार्ट वाल्व की इन्फ्लेमेशन को। और ये आपको नजर आ रही है, ये डिफरेंट पैपिलरी मसल्स और कार्डियक एंजिन नजर आ रहे हैं, एंड दिस इज द प्लेस ऑफ वाल्व। ठीक है, और इसके अंदर ब्लैक एरो से आपको वेजिटेशन दिखाई हुई है, माइट्रल वाल्व के ऊपर जो इन्फ्लेमेटरी डिपॉजिट्स है वो, एंड विरिड एंड स्ट्रेप्टोकोकाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, सो ये विरिड एंड स्ट्रेप्टोकोकाई का एंडोकार्डाइटिस दिखाया है। देन दिस डायग्राम जिसमें जो है वो आपको चेन की फॉर्म में आपको कोकाई नजर आ रही है, तो दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ठीक है, देन वी हैव दिस कल्चर, दिस इज शोइंग आपको अल्फा हेमोलिसिस, ये जो बिल्कुल गोल्डन येलो कलर का होता है ना, दैट इज बीटा हेमोलिसिस, और थोड़ा ग्रीनिश टिंट में ये वाला जो एरिया आ रहा है ये अल्फा हेमोलिसिस को शो कर रहा है। शॉर्ट एरो पॉइंट्स टू एन अल्फा हेमोलिटिक, ये वाला। ठीक है, और प्रोबेबली अ विरिडेंस ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन कोई भी अल्फा हेमोलिटिक हो सकता है। लॉन्ग एरो पॉइंट्स टू अ बीटा हेमोलिटिक कॉलोनी, प्रोबेबली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। और थ्रॉट स्वैप का है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हेमोलिसिस है और कौन से ऑर्गेनिज्म ये हेमोलिसिस शो करते हैं। उसके बाद जी ये वाली पिक्चर है, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको जो है वो ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, बेसिकली एंटीबायोटिक्स लगाई गई हैं, और इसमें दिखाया क्या जा रहा है, बेसिट्रासिन टेस्ट। कल्चर मीडिया के ऊपर ही एंटीबायोटिक की हमने फिल्म लगाई है और वो दिखाया गया है, हम बेसिट्रासिन टेस्टिंग करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेप एगेलेक्सिया एंड स्ट्रेप पायोजेनिस। ठीक है, एरो पॉइंट्स टू द जोन ऑफ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ये जो आपको जोन ऑफ इनहिबिशन नजर आ रहा है, इसके अराउंड ए के अराउंड एक डिफरेंट जोन है और बाकी सारा एक अलग जोन है। दिस इज जोन ऑफ इनहिबिशन जो स्ट्रेप पायोजेनिस में आपको नजर आएगा, दैट इज बेसिट्रासिन सेंसिटिव। ठीक है, दैट हैज डिफ्यूज फ्रॉम द डिस्क लेबल। अपर हाफ ऑफ द ब्लड एगर प्लेट शो बीटा हेमोलिसिस कॉज्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, ये बीटा हेमोलिसिस शो कराई गई है, और नीचे आपको क्या शो कराया गया है, एक्सेप्ट इन द रीजन अराउंड द बेसिट्रासिन डिस्क, उसके अलावा सारी बीटा हेमोलिसिस थी। लोअर हाफ शोज बीटा हेमोलिसिस कॉज बाय ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। होते दोनों बीटा हेमोलिटिक हैं, ए और बी हम इनको बेसिट्रासिन की बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। ऊपर वाले में बेसिट्रासिन जोन ऑफ इनहिबिशन प्रेजेंट है, सो दैट इज बेसिट्रासिन सेंसिटिव। यहाँ पर नहीं है तो ये बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट है, यानी बेसिट्रासिन इसको किल नहीं कर सकता, तो कोई जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं आया। दोनों ही गोल्डन कलर के हैं, बीटा हेमोलिसिस शो करें। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में वी हैव, दिस इज टिपिकल पिक्चर ऑफ एरासिपिलास, जिसके अंदर ऐसा लगता है जैसे सुपरफिशियल बर्न हो गया स्किन का, इस तरह की अपीयरेंस होती है। सेलुलाइटिस और एरासिपिलास की बहुत सिमिलर सी पिक्चर होती है, लेकिन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होता है। नोट वेल डिमार्केटेड बॉर्डर ऑफ द इन्फ्लेम्ड एरिया, कितना शार्पली डिफाइंड एरिया है कि ये वाला एरिया नहीं इन्वॉल्व और ये वाला इन्वॉल्व है। स्ट्रेप पायोजेनिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एरासिपिलास। वैसे सेलुलाइटिस भी स्ट्रेप पायोजेनिस कॉज करता है, ठीक है, बट दोनों का जो है वो एक तो लोकेशन का फर्क होता है समटाइम्स, और इसके वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स होते हैं। सेलुलाइटिस में पेशेंट को साथ में फीवर और साथ में दूसरे सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये चेन की फॉर्म में है, और स्टाफ जो है वो आपके जो है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में है। ठीक है, सेलुलाइटिस स्टाफ और ये भी कर सकता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर आ जाती है दिस वन, इसमें आपको कोको पैसिलाई नज़र आ रहे हैं, सर्कुलर हैं बट ना ही चेन्स की फॉर्म में है ना ही ग्रेप लाइक क्लस्टर की फॉर्म में, दो पेयर्स की फॉर्म में है। दिस इज कोको पैसिलरी अपीयरेंस। ठीक है, और ये स्टेप निमोनी की होती है। एरो पॉइंट टू द टिपिकल ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई भी हम इसको कहते हैं। और अगर आप देखें तो इसके जो कैप्सूल है, ये बैक्टीरिया है जिसके अराउंड ये सारा एरिया पिंक है, बट ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग एरिया के दरमियान एक हैलो एरिया बना हुआ है। ये इसका कैप्सूल जो है बेसिकली क्वेलिंग रिएक्शन इसको हम कहते हैं। बुक के अंदर इसकी डिटेल मेंशन है, तो आप उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जी ये भी कल्चर प्लेट दिखाई हुई है, एंड दिस इज, इसमें भी आपको दो एंटीबायोटिक फिल्म्स नजर आ रही हैं, डिस्क नजर आ रही हैं, दैट इज अगेन कल्चर विद द एंटीबायोटिक टेस्टिंग, और ये पर्टिकुलरली हम बेसिट्रासिन और ऑप्टोचिन के लिए कर रहे होते हैं। तो दिस इज फॉर ऑप्टोचिन। अब इसमें बीटा हेमोलिसिस नहीं है, इसमें दोनों में जो है वो अल्फा हेमोलिसिस है। ठीक है, और एरो पॉइंट्स टू द जोन ऑफ इनहिबिशन आप देख रहे हैं, एक क्लियर हैलो एरिया हॉलो एरिया बना है अमंग दिस अल्फा हेमोलिटिक प्लेट कॉज बाय ऑप्टोचिन। अच्छा, जहाँ बना है वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव होगा, तो पर्टिकुलरली वो क्या होगा, वो स्ट्रेप निमोनिया होगा, और जो ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट होगा दैट इज बी अनदर बैक्टीरिया अदर देन द ऑप्टोचिन अदर देन द स्ट्रेप निमोनिया, वो विरिडेंस हो सकता है। ठीक है, तो अपर हाफ में वो दिखाया हुआ है जहाँ कोई जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं आया है। दोनों ही अल्फा हेमोलिटिक, बट ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी की बेस पर हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर में वी हैव, यहाँ पर हमारे ये खत्म हो गए, ग्राम नेगेटिव कोकाई पे आ जाते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर बेसिकली निजेरिया की स्पीशीज आती हैं, तो दे आर ऑल्सो डिप्लोकोकाई। डिजीजेस में क्या है जी, निजेरिया मेनिंजाइटिस की मेनिंजोकॉक्सीमिया कॉज करता है। ठीक है, नोट पर्परिक लीजन्स ऑन लेग कॉज बाय एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड DIC, जो कि आपको कॉज करा होता है, निजेरिया की स्पीशी कॉज करी होती है। ठीक है,
उसके बाद ये आपको जेनिटल इन्फेक्शन, गोनोरिया, नोट पिरुलेंट यूरिथ्रल डिस्चार्ज कॉज्ड बाय द नेज़ेरी गोनोरी, सो ये भी आ सकता है। ये पिक्चर बुक में नहीं बनी, बट आपकी क्लेमिडियल इन्फेक्शन को भी आपने हमेशा जब नेज़ेरिया गोनोरी चेक करना है तो क्लेमिडियल इन्फेक्शन को भी रूल आउट करना है, ठीक है। ये भी ऑस्पी में 7 क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद ये गोनोरिया जो है वो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, जैसे ये कॉज करते हैं वैसे ही क्लेमिडिया भी कॉज करता है, तो इन दोनों को हमेशा साथ साथ रखना है। और जो सिनेरियो है उसमें पढ़ना है कि उसने ग्राम पॉजिटिव पूछा है या ग्राम नेगेटिव पूछा है, ठीक है। क्लेमिडिया ग्राम नेगेटिव होता है। अच्छा जी, इसमें पिरुलेंट एक्सुडेट निकल रहा होता है, कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है बच्चे की आंख में। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस इज क्लेमिडिया। अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉमन वो है, बट गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, और इनका कभी कभार दोनों का मिलकर कंबाइंड इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है। ये इसकी स्लाइड है, देख रहे हैं आप। इसमें भी डिप्लोकोकस जैसे स्ट्रेप नमूनी है ना, वैसे ही है, बस कलर का फर्क है, वो पर्पल थे, ये पिंक है, ठीक है, क्योंकि वो ग्राम पॉजिटिव थे। देन वी हैव दिस पिक्चर जिसके अंदर ऑक्सीडेज टेस्ट परफॉर्म कराया गया है। पॉजिटिव होगा तो जो ब्लूनेस आएगी, नेगेटिव होगा तो नहीं आएगी, ठीक है। इसका भी पूरा मेथड ऑस्पी वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर के अंदर क्या है, यहाँ पर ये पिक्चर इतनी थी ग्राम नेगेटिव फोकाई से रिलेटेड, तो हम आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के ऊपर। उसके अंदर सबसे पहली ये जो पिक्चर दिखाई हुई है, दिस इज फॉर बैसिलस एंथ्रैक्स। उसकी जो स्किन लीजन होती है ना, बैसिलस एंथ्रैक्स की भी स्पीशीज हैं, डिफरेंट डिजीजेस कॉज करती हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी करा होता है, फूड पॉइजनिंग करा होता है, एंड स्किन लीजन। जो स्किन लीजन है वो इस तरह की होंगी, ब्लैक स्कार होगा, ब्लैक कलर का बेस होगा, अल्सर काइंड ऑफ अ थिंग। नेक्रोटिक लीजन है, कवर्ड बाय अ क्रस्ट, हार्ड क्रस्ट होता है इसका थोड़ा एज कम्पेयर टू द अंडर नियर बाय स्किन, कॉज्ड बाय लीथल फैक्टर एंड एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैसिलस एंथ्रैक्स। तो किस चीज़ से ये होता है, लीथल फैक्टर होता है, विच इज एन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय दिस बैक्टीरिया, ठीक है। और जो एडिमा है इसके अराउंड, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिमा फैक्टर विच इज आल्सो एन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम बैक्टीरिया, ठीक है। देन अगेन दिस इज द स्लाइड शोइंग बैसिलस एंथ्रेसिस थ्रू ग्राम स्टेनिंग। इसमें क्या है कि ये भी बहुत, एक तो रॉड में आपको नजर आ रहा है डिफरेंस, और ये भी लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। एंड वन लार्ज बॉक्स कार लाइक ग्राम पॉजिटिव रॉड विद इन अ बॉक्स कार की तरह की इसकी शेप है, जो बॉक्स शेप कार होती है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है पॉइंट के बॉक्स कार शेप कौन से रॉड्स हैं, ठीक है। सो वो बैसिलस एंथ्रेसिस को कह रहे हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट डायग्राम के अंदर क्या है, दिस इज अगेन अ रॉड, ठीक है, और ये कोको बैसिलस की फॉर्म में है, कोको बैसिलस की फॉर्म में नहीं बट पेड़ की फॉर्म में है, लॉन्ग चेन नहीं इसने बनाई हुई जैसे बैसिलस ने बनाई हुई थी। दिस इज क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस, एरो पॉइंट्स टू अ लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पर क्लॉस्ट्रीडियम टेटनम की टेटनाई की जो डिजीज है टेटनस, वो शो की गई है थ्रू दिस डायग्राम। एक्सट्रीम मसल स्पाज्म होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक इसमें है, आपको एक हाइपर एक्सटेंशन ऑफ बैक है, a position called opisthotonus, or it is caused by tetanus toxin and exotoxin that inhibits the release of mediators of inhibitory neurons the spinal cord। हमने पूरी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो थ्योरी में पढ़ी हुई है, अभी हम सिर्फ पिक्चर पे फोकस करें। सो दिस इज टेटनस। उसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर के अंदर ये आपको दिखाया हुआ है गैस गैंग्रीन, जो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस होता है, ठीक है। उसकी इस तरह की बहुत ही पैथेटिक नेक्रोसिस हुआ होता है, ब्लैक कलर स्ट्रिंग नेक्रोसिस, सो नेक्रोसिस हुआ होता है और ये एक्यूट होगा एकदम, वरना नेक्रोसिस डायबिटिक पेशेंट्स में भी तो होता है ना, वो ग्रेजुअल विद टाइम डेवलप होता है, और भी डिफरेंट कॉजेज होती है नेक्रोसिस की। बट यहाँ पर जो नेक्रोसिस होता है ना, एक तो वो जो है वो सडन डेवलप होता है ड्यू टू द इन्फेक्शन, और उसमें गैस की प्रेजेंस होती है, और जो गैस इन टिश्यू इज अ फीचर ऑफ गैंग्रीन प्रोड्यूस्ड बाय दीज एनारोबिक बैक्टीरिया। अ लार्ज गैस एंड फ्लूइड फिल्ड बुला इज सीन नियर द एंकल। मगर ये देखें बुला भी साथ में आपको जो है वो नजर आ रहा है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ गैस बाय दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और लेसिथिनेज इसका एंजाइम होता है बेसिकली, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गैस गैंग्रीन। उसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर के अंदर ये सूडो मेम्ब्रेन्स, ये बहुत आसान पिक्चर है। ऐसी सूडो मेम्ब्रेन्स अगर आपको थॉट में नजर आए तो वो डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होता है, यही अगर इंटेस्टाइन में नजर आ जाए तो वो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है इंटेस्टाइन के अंदर, अगर थॉट में होगा तो डिप्थीरिया होगा, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास यही देखें, सेम ऐसे ही सूडो मेम्ब्रेन थ्रॉट में बने होते हैं, सो दैट इज डिप्थीरिया, इट इज कॉज्ड बाय डिप्थीरिया टॉक्सिन, जो कि इलॉन्गेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट करता है। उसके बाद जी अगेन ये भी आपको रॉड्स नजर आ रही है, ब्लू कलर में है, सो दीज आर ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। प्राइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी दिखाया हुआ है ग्राम सेल से, एरो पॉइंट्स टू अ क्लब शेप ग्राम पॉजिटिव रॉड। थोड़ी सी इसकी फर्क इसका ये होता है कि इसके एजेस ना थोड़े राउंडेड होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर रॉड्स। एरोहेड्स पॉइंट्स टू टिपिकल वी और एल शेप प्राइनिबैक्टीरियम, और इसमें आपको ये देखिए एल शेप जो वी शेप इनका जो है वो ग्रुपिंग नजर आ रही होती है बैक्टीरियाज की, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव
या दैट्स ऑल अबाउट ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स पे आ जाते हैं, जिसके अलग अलग चैप्टर्स हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर दे कॉज देयर इन्फेक्शन। सो ये सबसे पहले हमारे पास इकोलाई है। अब ये तो एक तो आपको पिंक पिंक नजर आएंगे क्योंकि ग्राम नेगेटिव है, और रॉड शेप इकोलाई आपको यहाँ पर जो है वो उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाए तो अगेन ये विब्रियो कॉलरा, ये कॉमा शेप नहीं, ये स्ट्रेट रॉड शेप नहीं है, थोड़ा कर्व हुआ है, सो दैट्स कॉमा शेप एंड दैट्स विब्रियो कॉलरा, ठीक है। उसके बाद और इसमें आपको जो है वो एक और चीज़ फ्लैजुला भी नजर आ रही है एक एंड पे, अगर आप ये देखें, ये रॉड शेप सॉरी कर्व शेप विब्रियो है, और ये उसकी फ्लैजुला है। इस तरह से यहाँ यहाँ ये फ्लैजुला भी साथ कुछ कुछ की नज़र आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पर चले तो देन वी हैव, इसके अंदर और ऐसा कोई खास डायग्राम नहीं है हम लोग, यस ये एक और पिक्चर है। अब इसके अंदर ये सेरेशिया मार्सिनिस रेड पिगमेंटेड कॉलोनीज होती हैं, ये भी कोई ऑर्गेनिज्म है। अच्छा ये सेरेशिया है, सॉरी सेरेशिया की रेड कॉलोनीज आपको नजर आएंगी कल्चर मीडिया के ऊपर इस तरह की, ठीक है। ये बहुत ही डिफरेंट है बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से, इसका जो कल्चर मीडिया है और उसकी जो अपीयरेंस है, और किसी की भी इस तरह की रेड कॉलोनीज नजर नहीं आती, ठीक है। उसके बाद जी ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, दिस इज प्रोटियस, प्रोटियस ब्लड एगर पर ये नजर आ रहे हैं सर्कल छोटे छोटे, दिस इज स्वार्मिंग मोटिलिटी, स्वार्म की फॉर्म में इस तरह से ये ना एक सेंटर से आउटवर्ड, ये सेंटर पर अगर आपने ग्रोथ लगाई है तो इस तरह से आउटवर्ड मोबाइल होता है ना, तो वो फैल जाता है, तो इसको हम स्वार्मिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट दिस वन। इसके अंदर क्या शो किया हुआ है, सेलुलाइटिस कॉज्ड बाय सूडोमोनास एरोजेनोसा। सूडोमोनास चूंकि पायोसाइनिन पायोवर्डिन पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, तो इसमें ये ग्रीनिश टिंट, येलोइश टिंट, पिंकिश इस तरह के ना कलर्स नजर आएंगे आपको इसके सेलुलाइटिस के अंदर, जो आपको बाकी सेलुलाइटिस के अंदर नहीं नजर आएंगे। सो ये एक इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द पस इन द बर्न वुंड इन्फेक्शन, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा, बर्न्स में, डायबिटिक्स में, उन लोगों के अंदर इसका इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद ये कल्चर प्लेट है, अब ये सूडोमोनास के वही पिगमेंट्स एक तो आपको नजर आ रहे हैं, यही इसका डायग्नोस्टिक फीचर है, ठीक है। ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया इज डिफ्यूज्ड इनटू द एगार प्लेट। उसके बाद जी ये आपके पास अगेन एक गैंग्रीन किस्म का छोटा सा वुंड लीजन नजर आ रही है, नेक्रोटिक लीजन, अगेन इट इज कॉज्ड बाय सूडोमोनास, और इसको हम एक्थाइमा गैंग्रीनोजम कहते हैं, ठीक है। इस तरह की इसकी पिट फॉर्म की तरह की अपीयरेंस होती है। देन वी हैव दिस इज प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका, ठीक है। ब्लैक पिगमेंटेड इसकी कॉलोनीज होती हैं, ये भी बड़ी टिपिकल है, और किसी बैक्टीरिया में एज ब्लैक कॉलोनीज हमें नजर नहीं आती। तो वैसे आपको ये बैक्टीरिया इतनी करने की जरूरत नहीं है, इसकी पिक्चर बस कर लीजिएगा कि बहुत यूएचएस के अंदर ना क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑस्पीज होती है, तो कहीं ना कहीं इसके पिक्चर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका, ऑलराइट। द नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये भी ग्राम नेगेटिव है। अब इस ये भी पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, और ये कोको बैसिलरी शेप में, जैसे नेजेरिया होता है ना, बिल्कुल उस तरह की इनकी शेप होती है। सो यहाँ पर आपको ये पेयर्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज हेमोफिलस। देन वी हैव बॉर्डेटेला, अच्छा इससे रिलेटेड कोई पिक्चर नहीं है, यस दिस वन, दिस इज शोइंग कैट स्क्रैच डिजीज। अब इसके अंदर दिस इज कैट स्क्रैच डिजीज इज बेसिकली कॉज्ड बाय बॉर्टोनेला हेंसले, यस, ठीक है। कैट स्क्रैच डिजीज के ना इस तरह के फीचर्स होते हैं, रेडनेस नजर आ रही है आपको, और एनलार्ज्ड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स नजर आ रहे हैं, दिस इज एक्सिला है, और उसके अंदर ये लिम्फ नोड्स कितने ज़्यादा एनलार्ज हुए हैं। सो ये बहुत टिपिकल फीचर होता है कैट स्क्रैच डिजीज का। दिस इज बैसिलरी एंजियोमाटोसिस, ये भी वही बार्टोनेला ही कॉज करता है। इसमें इस तरह का चेरी रेड हीमेंजियोमा लाइक स्किन लीजन होती है, हीमेंजियोमा नहीं होता बट उसकी तरह की लीजन होती है, हीमेंजियोमा ब्लड वेसल्स का ट्यूमर होता है, तो उसकी तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। इसको हम बैसिलरी एंजियोमाटोसिस, या एंजियो मतलब ब्लड वेसल, बैसिलरी यानी जो बैसिलाई कॉज कर है उस तरह का इन्फेक्शन है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर के अंदर दिस इज माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम आर नो सेल, वी हैव नो सेल वो, दे हैव एसिड फास्ट स्टेन, तो ये जो है वो आपको इस तरह के एसिड फास्ट स्टेनिंग के ऊपर नजर आते हैं। लॉन्ग रेड रॉड्स ऑफ एम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आर सीन ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड। अच्छा ये माइकोबैक्टीरियम है, सॉरी मैं इसको माइकोप्लाज्मा समझी थी, माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल, माइकोबैक्टीरियम की तो बहुत अच्छी सेल वॉल होती है, और माइकोबैक्टीरियम जो है वो आपके नॉर्मल एच स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते, इसके लिए हम ज़ील नेल्सन स्टेन यूज़ करते हैं, जिसको हम एसिड फास्ट स्टेन भी कहते हैं, और इसके अंदर ये रेड चेन्स की फॉर्म में नजर आते हैं और ब्लू बैकग्राउंड के अगेंस्ट, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद जी नेक्स्ट पिक्चर है जी, ये दिखाया हुआ है कि जब हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर रहे होते हैं तो इस तरह से हम इंडोलेशन का साइज़ मेजर करते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं कि अगर इसकी इतनी वैल्यू होगी तो वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फॉल्स टेस्ट है, ठीक है। ये उसका वर्नियर कैलिपर से हम इंडोलेशन का साइज़ मेजर करते हैं। उसके बाद जी ये दिखाया हुआ है जी लेग्स पर रैशेस के पेरेंट्स है एरिथीमा नोटोसम, और ये जो है ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस, सोक्रोफिला डिजीज़ है। डिफरेंट जो नॉन ट्यूबरक्लोजिंग कॉजेज माइकोबैक्टीरियम की जो अदर स्पीशीज़ हैं
जिसमें माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स आता है, फॉर्चुएचम आता है, डिफरेंट सारे आते हैं, उनमें से जो है ये एरिथेमा वन ऑफ देम कॉजेज एरिथेमा नोडोजम। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारी उन्हीं की डिटेल लिखी हुई है। नाउ दिस इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। लेप्रोसी में की दो स्टेजेस होते हैं, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी। दिस इज शोइंग ट्यूबरकल लाइक थिंग, यहाँ पर ट्यूबरकल नजर आ रहे हैं। सो ये जो लीजन होती है ना, ये ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में होती है। ठीक है, हाइपोपिगमेंटेड लीजन होती है और इस एरिया में सेंसेशन लॉस्ट होता है। और ये है जी लेप्रोमेटस लेप्रोसी, इसमें भी ट्यूबरकल्स होते हैं बट वो आपके वाइड स्प्रेड होते हैं, बहुत ही अपीयरेंस जो है वो बहुत ही ग्रेविड अपीयरेंस होती है पेशेंट की। ठीक है, लेप्रोमेटस फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल रेज लीजन ऑफन विद अपीयरेंस ऑफ लियोनीन फेसेस। इस फेस को, इस अपीयरेंस को लियोनीन फेसेस कहते हैं। द फेस रिजेंबल्स अ लाइन विद अ प्रोमिनेंट ब्रो। दैट्स ऑल अबाउट लेप्रोसी। उसके बाद एक्टिनोमाइसिस है। एक्टिनोमाइसिस आपको एचएनडी स्टेनिंग में, अच्छा नोकार्डिया, सॉरी नोकार्डिया फिलामेंशियस, एक्टिनोमाइसिस और नोकार्डिया दोनों ही फिलामेंशियस बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। नोकार्डिया को आप देखेंगे तो इस तरह के उसके फिलामेंट्स नजर आते हैं ग्राम स्टेन के ऊपर। नोकार्डिया भी पूर्णली ग्राम स्टेन होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है बट समटाइम स्टेन हो जाता है। तो इस तरह का नजर आता है फिलामेंट्स की फॉर्म में। उसके बाद जो ये वाली पिक्चर देखें तो इसमें ये फिस्टुला बना हुआ है, साइनस बना हुआ है। सो दैट इज बेसिकली एक्टिनोमाइकोसिस, नोट इन्फ्लेम्ड लीजन विद स्मॉल साइनस ट्रैक ओपनिंग एंटीरियर टू द राइट ईयर। इसमें इस तरह का साइनस ट्रैक की अगर आपको सिनेरियो आता है कि इन्फ्लेम लीजन है, साइनस ट्रैक है जो राइट ईयर में, राइट ईयर के इंटीरियरली ओपन हो रहा है विद पिक्चर येलोइश सल्फर ग्रैन्यूल कैन बी सीन एट द ओपनिंग। ये आपको सल्फर ग्रैन्यूल ओपनिंग के ऊपर ये जो नजर आ रहा है ना, ये सल्फर ग्रैन्यूल है। सो ये किसका इन्फेक्शन है? दिस इज एक्टिनोमाइसिस। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है ये वाली। अब ये आपके पास ट्रिपोनिमा पैलिडम है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पे इस तरह का स्पाइरल नजर आता है। स्पाइरल इसकी शेप होती है ना, स्पाइरल कीट है, तो इस तरह का नजर आएगा आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पे। उसके बाद ये इसका जेनिटल इन्फेक्शन है, सिफिलिस का प्राइमरी शैंकर, इस तरह का इसका प्राइमरी सिफिलिस जो होती है ना, स्टेजेस होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में इस तरह का शैंकर जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद ये है पामर लीजन ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस, जो कि पाम पे लीजन डेवलप हुई है सिफिलिस के अंदर। इट इज पैपुलोस्क्विमस लीजन और ये बायलेटरल होती है। सो ये आपका जो है सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर होता है। एंड दिस इज कंडाइलोमेटा लाटा ऑफ द सेकेंडरी सिफिलिस। उसमें इस तरह की जो है वो अपीयरेंस जो है वो डेवलप हो जाती है, इस तरह के नोड्यूल्स और स्किन लीजन्स डेवलप होती है। ठीक है, सो ये भी सेकेंडरी का ही पार्ट है। उसके बाद जी ये वाला आपको दिखाया हुआ है, आप टिक बॉर्ड एनालिसिस आ गई है। ये एक्सोटी स्टिक की पिक्चर है, ज़्यादा करीब से देखें तो इस तरह से नजर आएगा। ये आपका जो है ये कॉज करता है, इससे ट्रांसमिट होती है बुरीलिया, बुरीलिया बगडॉफरी, लाइम डिजीज बेसिकली इस एक्सोटी स्टिक से ट्रांसमिट होती है। वो दिखाया हुआ है, दिस इज अगेन एक्सोटी स्टिक। ठीक है, उसके बाद जी ये लीजन आपको दिखाई हुई है एरिथीमा क्रोनिकम माइग्रेंस रैश ऑफ लाइम डिजीज, इसकी रैश का नाम ये है। ठीक है, और इसके अंदर एक सेंटर है और साइड पे एक रेडिश एरिया ऑफ लीजन है। सो दैट्स व्हाई इसको बुल्स आई रैश भी कहते हैं। एक सेंटर में टारगेट काइंड ऑफ अ थिंग बना हुआ है और साइड पे एक रेडनेस का उसके अराउंड जो है वो सर्कुलर वे में बॉर्डर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपके पास क्या है, क्लेमीडिया। क्लेमीडिया के अंदर एक तो ये इसकी क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस की लाइट माइक्रोस्कोपी है, इसमें इस तरह का आपको नजर आएगा। इंक्लूजन बॉडीज होती है, ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये इंक्लूजन बॉडीज नजर आ रही है। ठीक है, और यस ये न्यूक्लियस तो बेसिकली ये इंक्लूजन बॉडी है। दिस इज क्लेमीडिया और ये उसका इन्फेक्शन है जो कि नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस, वहाँ पर हमने गोनोकोकस में पढ़ा था, ये नॉन गोनोकोकल है। ठीक है, और इसमें डिस्चार्ज होता है बट दैट इज नॉट प्रेवलेंट। अगर प्रेवलेंट होगा तो फिर वो गोनोकोकल होगा। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम निजेरिया गोनोरी। उसके बाद ये रिकित्सिया है, रिकित्सिया के अंदर ये रैश दिखाई हुई है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में, इस तरह की जो है वो पेटिकियल रैश होती है, छोटे छोटे पेटिकीज बने होते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट व्हाट, अभी ऐसी कोई पिक्चर, यस दैट्स ऑल अबाउट बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में बहुत ज़्यादा तस्वीरें नहीं है, मोस्ट कॉमनली यही है कि आपको इसकी आ जाए या वायरसेस में से आ सकती है पिक्चर। सो पिक्चर्स हम सारी कवर करेंगे, अभी हमने बैक्टीरिया की कर ली है, अब हम वायरोलॉजी और माइकोलॉजी और जो पैरासाइटोलॉजी है उनकी भी कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।